हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के सब्जेक्ट हिंदी के मॉडल पेपर सेट 1 के बारे में। आज का जो हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 है, यानी हम खुद से ये मॉडल पेपर हम बनाए हैं। आप लोग को बता दें कि लगभग 10-10 मॉडल पेपर आप लोग को हो सके तो एग्ज़ाम तक आने तक हम तैयारी आप लोग को करवा देंगे, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग को इससे पहले हम लोग साइंस का मॉडल पेपर 5 तक करवा चुके हैं और मैथ का भी मॉडल पेपर 5 तक हम करवा चुके हैं और सोशल साइंस का यानी एसएसटी का भी मॉडल पेपर 2 तक हम करवा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, तो जाकर वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8th 9th 10th की तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करवाई जाती है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा का शीर्षक कविता के कवि कौन है ना। जो पुष्प की अभिलाषा जो चैप्टर है, इसका कवि कौन है। ये कवि से आपका 1 नंबर आपका चैप्टर की फिक्स से की पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ से रेडी रखिएगा। तो चलिए, तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है निर्मला पुतुल, तीसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा ऑप्शन है सुरबाला। तो इसका कवि कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा का मतलब कविता कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। काहे कि विषाद शब्द का सही अर्थ है। विषाद का मतलब क्या होता है। विषाद का सही मतलब होता है दुख होता है। क्या होता है, दुख। जहर नहीं होता है, खुशी भी नहीं होता है ना। हर्ष मतलब खुशी होता है। तो विषाद का मतलब क्या हो जाएगा, दुख। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं छोटा था। मैं छोटा कौन था। जो मैं छोटा था एगो चैप्टर है, इसमें से कौन छोटा था। प्रेमचंद, शिवानी, रामचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर छोटा कौन था, मैं छोटा था में प्रेमचंद था। मैं छोटा कौन था, प्रेमचंद छोटा था। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने पाठ के अनुसार कौन सा धर्म अपनाया था। यानी आपके पाठ के अनुसार सम्राट अशोक यानी राजा अशोक ने कौन सा धर्म को अपनाया था। हिंदू धर्म को या जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को या ईसा धर्म को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समाचार लाया कि कलिंग के महाराज, यानी कौन समाचार लाया कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, है ना। समाचार कौन लाया था कि कलिंग का महाराज मारा गया था। ये समाचार किसने लाया था, संवाददाता ने लिया था या गुप्तचर ने लाया था या द्वारपाल ने लाया था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने लाया था, गुप्तचर ने, क्योंकि समाचार लाने और देने का काम किसका होता है, गुप्तचर का। तो गुप्तचर ने लाया था कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यही समाचार लाया था गुप्तचर ने। नेक्स्ट है डायन प्रथा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा दोस्त, है ना। डायन प्रथा क्या है, समाज का कलंक ये तो है। अंधविश्वास, समाज में अंधविश्वास भी फैलता है। स्त्रियों का अपमान भी होता है। इसका मतलब इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायन एक अंधविश्वास कविता की रचना कौन है। मतलब ये आपका चैप्टर है डायन एक अंधविश्वास। इस चैप्टर को यानी कौन से रचनाकार है, मतलब कौन रचनाकार किए हैं, प्रेमचंद किए हैं या डॉक्टर दीनानाथ लिखे हैं या वंशीधर श्रीवास्तव लिखे हैं या आत्मग्लानी जी लिखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा और डॉक्टर दीनानाथ। डॉक्टर दीनानाथ ने डायन एक अंधविश्वास है इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया। जो अमरूद का पेड़ है ना, इस पाठ में अमरूद के पेड़ को काट दिया गया था, लेकिन क्यों काटा गया था, सवाल उठता है। ऑप्शन आपके पास है स्थान की कमी के कारण, अंधविश्वास के कारण, जलावन की लकड़ी के लिए या फल में कीड़े लग गए थे। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंधविश्वास के कारण काट दिया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट दिया गया था। नेक्स्ट है कि राम का भरत संदेश। राम का भरत संदेश आपका चैप्टर है। शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया। यानी राम का भरत संदेश मतलब क्या समझे कि जब भरत गया था राम के पास, है ना, समझाने के लिए कि चले भैया घर चलिए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन भारत ने किसको संदेश दिया था, श्री राम ने किसे संदेश दिया था, उन्होंने भरत को संदेश दिया था। लक्ष्मण तो खुद उसके पास था, सीता भी था, है ना। तो उसे किसे संदेश दिया था, भारत को संदेश दिया था कि जाओ तुम ही अभी वहाँ पर रहना, हम अभी नहीं जाएंगे। पिता का आज्ञा है जो 14 वर्ष वनवास का, वो हम पूरा पालन करके ही जाएंगे, है ना। तो राम किसे संदेश दिया था, भरत को संदेश दिया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। आपके चैप्टर में तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए।
आँख के समान या कान के समान या दांत के समान या मुख के समान, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। ये झारखंड के 2 सपूत उस चैप्टर से लिया गया है ना। तो झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ, 15 दिसंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को या 15 दिसंबर 2000 को या 15 नवंबर 2001 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना दिवस हुआ था। लेकिन 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है झारखंड के स्थापना दिवस, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। बाबू नारायण सिंह की शिक्षा दीक्षा की मुख्य भाषा क्या थी। जो बाबू नारायण सिंह की शिक्षा और दीक्षा मुख्य भाषा क्या थी। पिता की दयनीय आर्थिक या विद्यालय की कमी या खेलकूद या आलसी। जो नारायण बाबू की शिक्षा दीक्षा की मुख्य भाषा की क्या थी, मुख्य भाषा थी पिता की दयनीय स्थिति। क्यों, क्योंकि इसका पिता की दयनीय स्थिति बढ़िया से नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस की यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। जो आपका चैप्टर है बस की यात्रा, जो शीर्षक जो है इसमें पाठ जो है ना, इनमें लेखक क्या करता है, हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों समझ रहा था, क्यों, क्योंकि बस पेड़ से टकरा ना जाए, या क्योंकि बस नाले में ना गिर जाए, या क्योंकि बस रुक ना जाए, या क्योंकि बस बंद ना हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बस पेड़ से ना टकरा जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस की यात्रा सिर्फ एक पाठ कैसी रचना है। यानी बस की जो यात्रा है यह कैसी रचना है, मनोवैज्ञानिक है या हास्य व्यंग्यात्मक है या निबंधात्मक है या आत्मकथाक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हास्य व्यंग्यात्मक, क्योंकि बस की यात्रा एक हंसने वाला जो है ना, हंसने वाला चैप्टर जैसा है, यानी हास्य व्यंग्यात्मक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 200 फीट, 243 फीट, 150 फीट या 143 फीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 243 फुट जो है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है। नेक्स्ट है झारखंड की राजधानी रांची से, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी कितनी है। यानी रांची से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी कितनी है, 20 मील, 25 मील, 27 मील, 30 मील, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 मील हुंड्रू जलप्रपात की दूरी है रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के रचनाकार कौन है। ये आपका जो चैप्टर है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इस कविता का रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन या माखनलाल चतुर्वेदी या निर्मला पुतुल या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला पुतुल ने बूढ़ी पृथ्वी का दुख इस कविता को लिखी है। नेक्स्ट है 18 नंबर, गुरु शिष्य पाठ के आधार पर बनारस की आसपास की ग्रामीण औरतों की वेशभूषा क्या थी। जो गुरु शिष्य एगो चैप्टर था पाठ, इसमें ग्रामीण औरतों की वेशभूषा क्या थी, सफ़ेद साड़ियाँ या लाल कथई रंग की साड़ियाँ पहनती थी या गुलाबी साड़ियाँ पहनती, सीढ़ियाँ नहीं साड़ियाँ होगा, है ना, सॉरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कथई रंग की साड़ियाँ पहनते थे। यानी वहाँ की जो महिलाओं के वेशभूषा लाल कथई रंग की साड़ियाँ जो पहनती थी, वहाँ की महिलाओं का वेशभूषा था। नेक्स्ट है 19 नंबर, अपराजिकता अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। जो अपराजिकता जो है आपके इस चैप्टर के रचयिता कौन है, मतलब किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शिवानी ने या प्रेमचंद ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवानी ने लिखा है अपराजिकता, है ना। शायद अपराजिकता यहाँ टाइपिंग गलत हो गया है, माफ़ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री किन कार्यों को देखता है। शिक्षा मंत्री जो है कौन से कार्य को देखता है। शिक्षा मंत्री शिक्षा संबंधित कार्य को देखता है या सफाई संबंधित कार्य को देखता है या अनुशासन संबंधित कार्य को देखता है या संपादक का कार्य देखता है। तो शिक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है, शिक्षा संबंधी कार्य को देखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग मोस्ट 20 क्वेश्चन हिंदी का मॉडल सेट 1 हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 2 लेंगे, है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आज का ये मॉडल सेट आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।